कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम। हरे राम राम। हरे कृष्णा माता जी, आप फ्री हो गए? आप सुन पा रहे हो? हरे कृष्णा माता जी, आप सुन पा रहे हो? फ्री हो चुके हो? हरे कृष्णा माता जी, आप रीज्वाइन कर लो। आई थिंक आपको आवाज हमें नहीं सुनाई दे रही है आपकी। तब तक मैं ये रीड कर लेती हूँ, आप रीज्वाइन कर लीजिए। हरे कृष्णा, आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो सत्र का शुभारंभ हम पहले श्रीला प्रभुपाद जी की कोट्स के साथ करेंगे, डेली कोट के साथ। आज है 4 जुलाई और 4 जुलाई की कोट है इस तरह से: जहां तक फिल्म इंडस्ट्री में प्रशिक्षण की बात है तो उसका प्रश्न ही नहीं उठता। हमारे लिए कृष्ण इंडस्ट्री बेहतर कार्य है। नैना भीराम को पत्र 4 जुलाई 1971, 1971। हरे कृष्णा, एक सेकेंड। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। भगवत गीता की क्लास शुरू करते हैं। भगवत गीता चैप्टर 2, गीता का सार, वर्स नंबर 48। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम्य कृत्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा सम समत्वं योग उच्यते। अनुवाद: हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। माता जी तात्पर्य: तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव त्याग किया जा सकता है, भाव का परित्याग किया जा सकता है। एक सेकंड माता जी, होल्ड करना। हरे कृष्ण माता जी। और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जा सकता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्ण आश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्ण आश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। संसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने आप को तुष्ट ना करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, आप सारा थारोली डिटेल में इनको करवा दो, मैं नहीं करवा पाऊंगी आज। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। ओके माता जी, हरे कृष्ण। तो तो कल का जो हमने वर्ष पढ़ा था 47, उसमें हमने कर्म, विकर्म और अकर्म के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमें क्या करना है, हमें अकर्म करना है
मतलब कृष्ण की खुशी के लिए कर्म करना है, मतलब जो भी हम कर्म करते हैं उसको कृष्णा की तरफ मोड़ देना है। तो उससे क्या होगा, हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। और क्या था कल के वर्ष का सार, कि हमें जो है फल की आशा नहीं रखनी, मतलब जो फल है उससे आसक्त नहीं होना है, उससे अटैच नहीं होना, और ना ही जो हम कर्म कर रहे हैं उससे अटैच होना है। हमें ये सोच के करना है कि हाँ ये मेरे लिए किया गया निर्धारित, तो मुझे कृष्ण की खुशी के लिए ये कर्म करना है। ठीक है, तो आज का जो वर्ष है, ओके, आज का जो वर्ष है तो उसमें क्या है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जय और पराजय, जय मतलब जय होती है जीत, पराजय मतलब हार, डिफीट, उसकी भी आसक्ति को, उसकी भी अटैचमेंट को त्याग कर तुम समभाव से, समभाव मीन्स एक समान भाव से अपना कर्म करो। तो देखो, इस अगर अर्जुन ये सोचेगा कि मुझे जीत मिले, है ना, मतलब मुझे जीत मिलेगी तो फिर मैं कल को राज्य सुख भोगूंगा, मैं इनको मार दूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं दुखी हो जाऊंगा, वे ये सब में ही है ना अर्जुन, अभी इन सब डाउट्स में ही है ना। तभी दैट्स वाई वो बोल रहे थे कि मैं इनको मारना नहीं चाहता। तो उससे भी क्या कर रहे हैं, वो एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं ना। तो और अगर पराजय हो, पराजय की अगर मैं हार गया तो फिर मतलब उससे भी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि तुम ना, तुम जीत से ना तुम पराजय से, ना तुम जय से ना तुम पराजय से किसी से भी आसक्त मत हो। उसका जो रिजल्ट है इवन के उससे भी तुम आसक्ति जो है त्याग दो और समभाव से अपना कर्म करो। समभाव से मतलब कृष्ण के लिए। तो ये हमने बहुत सारे पिछले भी आई थिंक वर्ष में पढ़ा है, और आने वाले भी बहुत वर्ष में हम आगे पढ़ेंगे कि सुख दुख में अर्जुन तुम समभाव रहो। आ, मतलब ड्युअलिटीज जो माता जी ने कल बताया, ड्युअलिटीज होती हैं गर्मी सर्दी सुख दुख, इन सब में हमें क्या रहना है, हम समभाव रहना है। जब हम समभाव कैसे रहेंगे, जब हम ये सोचेंगे कि जो भी है वो या तो मेरे पास्ट कर्मास की वजह से हो रहा है, या तो अभी मैंने किसी के साथ शायद ऐसा किया तो इसीलिए हो रहा है, और ये कृष्ण द्वारा जो है निर्धारित किया गया, मुझे केवल कृष्ण की सेवा में लगे रहना है। तो जब हम ऐसा सोच के कुछ भी कर्म करेंगे तो हम इन सब चीजों से अटैच नहीं होंगे। ठीक है, तो यही समता योग कहलाती है। अभी यहाँ पे जो योग बताया गया, ये वो वाला योग नहीं, अष्टांग योग या जो हम योगा करते हैं फिटनेस वाला अष्टांग योग, ये सब योगा की बात नहीं की गई। ये कौन सा योग है, भक्ति योग। अभी पहले हम देखेंगे कि योग किसको कहते हैं। ठीक है, तो योग का मतलब होता है कनेक्शन जोड़ना। ठीक है, तो कर्म योग है जो अगर हम कर्म करते कर्म योग, ध्यान लगाते हैं उसमें तो ध्यान योग बन जाता है, ज्ञान तो ज्ञान योग, और भक्ति करते हैं कृष्ण की खुशी के लिए तो उसको वो क्या होता है, वो भक्ति योग। तो यहाँ पे भक्ति योग के बारे में बात की गई है पूरी भगवत गीता में। जो हमें बताया जाता है एंड में इसका जो है, वो हमें क्या कहा जाता है, हमें भक्ति योग करना। ठीक है, योग करना अपना कनेक्शन जोड़ना, किसके साथ कनेक्शन जोड़ना, कृष्ण के साथ, भगवान के साथ अपने रिलेशन को जोड़ना, वही जो है योग कहलाता है। तो भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि तुम योग में स्थित होके, योग में स्थित होके मतलब बिना फल की आशा किए, बिना अपने बारे में सोचे, बिना अपनी इंद्रिय तृप्ति, ओन सेंस इंजॉयमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये सब के बारे में सोचे बिना तुम कृष्ण के लिए जो कर्म करते हो, कृष्ण की खुशी के लिए, कृष्ण की सेटिस्फेक्शन के लिए, वही तुम करो, योग में स्थित होके कर्म करो, है ना। तो यहाँ पे भक्ति योग की बात कर रहे हैं, तो हमें भी ये हमारे लिए वर्ष है, तो हमें क्या करना है, हमें भक्ति योग में रह के भगवान की खुशी के लिए कर्म करना है। कैसे, अपनी इंद्रियों को, जो हमारी चंचल इंद्रियां हैं उसको वश में रखते हुए। और इंद्रियां कैसे वश में होंगी, इंद्रियों को अगर हम बोले कि अष्टांग योग या ये भी अलग अलग योग पद्धति मेडिटेशन के द्वारा हम उसको कंट्रोल में कर लें, तो आज के टाइम में वो जो प्रोसेस है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रीजन होते हैं। पहली बात तो है कि ध्यान लगाने के लिए हमें अलग से जाना पड़ेगा कहीं दूर, जो कि है नहीं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत है आज के टाइम में। और दूसरा, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारे ऊपर। तीसरा, अगर हम चले भी जाएं तो भी हम अकेले रह के, अकेले बैठ के अगर हम सोचें कि ध्यान लगा लेंगे या योग के द्वारा हम भगवान अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेंगे, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स जो हैं वो चलते रहते हैं हमेशा 24 घंटे। और
आज के टाइम में जो है अकेले रह के भक्ति करना तो वैसे ही पॉसिबल नहीं, तभी कहते हैं ना साधु संग में रह के भक्ति करनी चाहिए। तो इसीलिए अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करेंगे? इंद्रियों को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि इंद्रियों को अगर हम कृष्ण की सेवा में लगा दें तो उससे क्या होगा, उससे हमारी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में हो जाएंगी धीरे धीरे। तो अभी हम देखेंगे कि समभाव का मतलब क्या है। यहाँ पे अगर कृष्ण ने जैसे कहा है कि समभाव, समभाव देखो, अभी कितना कुछ होता है लाइफ में, क्राइम्स होते हैं, डिसीजेस आती हैं, मतलब अलग अलग अर्थक्वेक्स आते हैं, साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक्स आ गए, तो कितना कुछ होता रहता है, लूट मच रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, गर्मी आ रही है, सर्दी आ रही है। तो उससे क्या करना है हमें, उससे हमें विचलित नहीं होना है। विचलित मतलब ये नहीं है कि हाँ पाप हो रहे हैं तो हमें मतलब उन सब चीजों में पढ़ना है, उन सब चीजों के बारे में हमें क्या रहना है, हमें समभाव रहना है। मतलब इन सब चीजों में न पढ़ के हमें समभाव रहना है, मतलब एक जैसा समान भाव, समभाव मतलब समान भाव में रहना है। अगर कोई सुख दे रहा है तो सोचना है कि ये भी हमारा कर्म है, क्योंकि हमने कुछ अच्छा किया होगा या ऐसा कुछ, तो इसीलिए ये कृष्ण की वजह से हो रहा है जो हमें सुख मिल रहा है। ठीक है, और अगर कोई दुख दे रहा है या दुख मिल रहा है तो हमने सोचना है ये हमारे पास्ट कार्मास हैं, कि हमने भी पास्ट में किसी को दुख दिया होगा या अभी दिया होगा, तो इसीलिए हमें भी मिल रहा है, तो हमारे जो कर्म है वो कट रहे हैं। तो अगर हम ये दोनों स्थिति में विचलित हुए बिना, विचलित हुए बिना मतलब किसी भी तरीके से विचलित हुए बिना भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, चाहे सुख आ रहा है, चाहे दुख आ रहा है, चाहे डिसीजेस आ रही है, चाहे साइक्लोन आ रहा है, चाहे कुछ भी आ रहा है, हमें क्या करना है, हमें भक्ति में लगे रहना है। माला जप जो है वो नहीं छोड़नी है, वो करते रहना है, भगवान की सेवा जो कर रहे हैं वो करते रहना है। अगर ये सब स्थिति में हम समभाव रहेंगे और भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, उससे हमारी इंद्रियां जो है धीरे धीरे कंट्रोल रहेंगी। और वही भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तुम समभाव रहो, क्योंकि तुम सुख दे रहे हैं चाहे वो दुख है, तुम्हें बाद में सुख मिलेगा दुख मिलेगा, तुम ये सब जो चिंता है वो छोड़ के तुम मेरे लिए कर्म करो और समभाव से, समभाव से कर्म करो, मतलब समान भाव रहो। तो हमें भी क्या करना है, हमें भी एक्सेप्ट करना है कि सुख दे रहा है दुख दे रहा है हमारे कर्मास की वजह से हो रहा है, लेकिन हमें अपनी जो भक्ति है वो नहीं छोड़नी है, अपनी भक्ति में लगे रहना है। तो उससे क्या होगा, उससे हमें टॉलरेंस पावर आएगी। तो टॉलरेंस पावर कैसे आएगी? कृष्ण भक्ति से, जब हम कृष्ण की भक्ति में लगे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ ये सब जो होता है सुख दुख होता है तो उससे हम एकदम से सोच लेते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, होने दो, हम तो भक्ति करते रहेंगे। नहीं, हम विचलित हो जाते हैं ना, लेकिन वो कैसे होगा, वो धीरे धीरे होगा। कैसे? कृष्ण भक्ति से, जब हम कृष्ण भक्ति में लगे रहेंगे, जप नहीं छोड़ेंगे, भक्ति करना नहीं छोड़ेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे हमें इंटरनल स्ट्रेंथ मिलेगी। और इंटरनल स्ट्रेंथ कैसे मिलेगी? केवल और केवल भक्ति से। भक्ति से हमारे अंदर टॉलरेंस पावर भी आती है ना, क्योंकि हमें रियलाइजेशन होता है कि हमने गलत किया, हमने किसी को ऐसे बोल दिया, हमने वो कर दिया, ये कर दिया। तो वो कैसे होता है? कि भक्ति में लगे रहने से। तो आगे क्या है, आगे यहाँ पे भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि विष्णु पुराण में कहा गया है सॉरी, विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्ण आश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। अभी अर्जुन क्या है? अर्जुन क्षत्रिय है। क्षत्रिय जो है वो वर्ण आश्रम धर्म के अनुयायी है। तो विष्णु पुराण में क्या कहा गया है? विष्णु पुराण में हर जगह मतलब यही बोला जाता है शास्त्रों में कि हमें, हमारा जो एकमात्र उद्देश्य है वो क्या है? विष्णु को प्रसन्न करना, विष्णु को, कृष्ण को, उनकी इंद्रियों को तुष्ट करना। तो हमारे संसार का क्या नियम है कि पहले हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करते हैं, कि हम देखते हैं कि अच्छा आज हम कौन सी सब्जी बनाएं, आज हम क्या करें, आज हम, मुझे क्या पसंद है, पहले मैं वो देखूंगा, फिर भगवान के बारे में हम बाद में सोचेंगे, है ना। हम ऐसे ही करते हैं ना कि मुझे जो सब्जी पसंद है, आज कौन सी सब्जी बनाए। पेरेंट्स भी ऐसे ही पूछते हैं ना, आज तुम कौन सी सब्जी खाना पसंद करोगे, तो हम अपना बता देते हैं, ठीक है, और फिर वही जो भी होता है वही भगवान के आगे जाके रख देते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ये भी देखना है कि भगवान को क्या पसंद है ना। जैसे भगवान को माखन मिश्री पसंद है तो आज मैं भगवान के लिए माखन बनाऊंगा।
आज भगवान को लड्डू पसंद है, भगवान को पेड़ा पसंद है, तो आज मैं भगवान के लिए वो बनाऊंगा। ठीक है। तो जैसे राधा रानी की फेवरेट सब्जी, मैंने ये सुना था लेक्चर में एक प्रभु जी के, तो राधा रानी की फेवरेट सब्जी क्या है? अरबी। तो आज आज मार्केट में बहुत सारी सब्जियां पड़ी हैं, तो अरबी पड़ी है, तो मैं राधा रानी की पसंदीदा ये है, तो मैं आज अरबी बनाऊंगा। तो अगर हम ऐसे माइंड में अगर हम कृष्णा को रखेंगे कि आज मैं मार्केट जा रहा हूँ तो मैं भगवान के लिए ड्रेस लेकर आऊंगा, मैं खुद के लिए तो शॉपिंग करने जा ही रहा हूँ, तो भगवान के लिए भी पगड़ी ड्रेस वगैरह परचेज करके लाऊंगा। ठीक है। तो भगवान के लिए फ्रूट्स मैं लेकर आऊंगा, अगर मुझे बनानास मैंगो पसंद है तो मैं एक आध फ्रूट कीवी वगैरह एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, क्योंकि चलो भगवान के सामने मैं ना डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स रखूंगा ना, तो भगवान को बहुत अच्छा लगेगा। तो भगवान के लिए मैं फ्रूट के लिए पुडिंग भी बनाऊंगा। तो ऐसे करके हमें क्या करना है, हमें कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने का सोचना है कि प्रभुपाद जी ने 16 माला बोला है, आज मैं 20 माला करूंगा, आज मैं 25 माला करूंगा, एक्स्ट्रा माला करूंगा, क्योंकि कृष्णा को पसंद है, कृष्णा को खुशी मिलती है। तो अगर हम ऐसे सोचेंगे ना, तो उससे क्या होगा, हम कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने के बारे में सोचेंगे, तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपने आप कंट्रोल में रहेंगी। और वर्ण आश्रम धर्म का यही जो है एकमात्र उद्देश्य है कि अपनी इंद्रियों को ना दे, अपनी इंद्रियों की तुष्टि को ना देखते हुए कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करना। जैसे हमें अगर ऑनियन गार्लिक पसंद है, चीजें बाहर की पसंद है, तो मैं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए मैं छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा। मेरे घर वाले खाते हैं, खाएं, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे भक्ति में सही चलना है, मुझे कृष्णा, क्योंकि कृष्णा भोग नहीं लगवाते तो मैं वो चीज नहीं खाऊंगा। ठीक है। तो अगर हम ऐसे सोचेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, हम भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का सोचते हैं। तो हमें अपने बारे में ना सोचते हुए हर वक्त हमें भगवान के बारे में सोचना है। हाँ, अगर हमें कोई चीज पसंद भी है, कुछ बना के खास खाना, तो हम ये सोच के बना लें कि ठीक है, अगर मैं आज बना रहा हूँ ना, तो पहले मैं भगवान को ऑफर करूंगा अच्छे से, प्यार से। ठीक है। फिर उसके बाद मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा प्रसाद, फिर मैं खाऊंगा। तो उससे क्या होगा, उससे कृष्ण जो है बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो हमें हर चीज क्या करनी है, हमें हर चीज भगवान की, कृष्ण की इंद्रियों को तुष्टि के लिए, कृष्ण की सेटिस्फेक्शन के लिए करनी है। तो उससे क्या होगा, उससे हम अपने आप ही आनंद में रहेंगे, क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा का नेचर क्या है, आत्मा का नेचर है आनंद में रहना। और हम दुखी दुखी क्यों रहते हैं, क्योंकि हम अपने भोग की सोचते हैं। जब हम अपने बारे में सोचते हैं हर वक्त, तो फिर इसी वजह से हम दुखी रहते हैं। लेकिन जब हम कृष्ण के बारे में सोच के कुछ भी करेंगे, तो उससे जो है हमें इंटरनल हैप्पीनेस मिलेगी, और हमारी जो आनंद आत्मा है वो भी हमेशा आनंद में रहेगी। ठीक है। तो एक तरह से ये हमारा ही भला है ना, इसमें भी देखा जाए तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, एकमात्र कृष्ण के भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहना है। तो उससे क्या होगा, हम समभाव में रहेंगे, और क्या होगा, फिर उसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। हम्म। हमें क्या करना है, कृष्ण का दास बनना है, कृष्ण के भक्तों की, डिवोटीज की सेवा करनी है, उनको सर्व करना है, सर्व करना, उनकी सेवा करके, उनको प्रीच करके, ठीक है, उनको प्रसाद खिला के, ऐसे हमें भगवान के दासों की का भी दास बनना है। और कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यह एक विधि है, जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। तो योग में हम कैसे स्थित रह सकते हैं, जब हम कृष्ण भावनामृत में कर्म करेंगे, कृष्ण भावनामृत में मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में रह के कर्म करेंगे, तो उससे क्या होगा, भक्ति योग में हम स्थित रहेंगे। तो आई होप, बस यही मतलब जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, तुम समभाव में रहो। ठीक है। तो आज की पहले शिक्षा ले लेते हैं। तो पहली शिक्षा तो यही है कि भगवान ने क्या कहा है, जय पराजय की शक्ति त्याग कर। तो हमें भी क्या करना है, हमें दुख सुख जो भी आ रहे हैं, जीत हार, ठीक है, उसकी उससे अटैच ना होके, उसके कर्म के फल से या उस कर्म से अटैच ना होके हमें भक्ति में लगे रहना है। दूसरा क्या है, योग का मतलब जाना आज हमने, योग मतलब भक्ति योग में स्थित रहना है हमें। तीसरा क्या है, तीसरी शिक्षा ये है कि हमें कृष्ण भावनामृत में रहना है। उससे क्या होगा, जब हम भक्ति करते रहेंगे और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेंगे और उनके दासों की भी सेवा करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे हमारे अंदर टॉलरेंस पावर आएगी, और टॉलरेंस पावर आएगी और उससे हम समभाव रह पाएंगे, मतलब
दुख सुख जो भी ड्युअलिटीज है उनको सहन करना सीख जाएंगे। तीसरी शिक्षा, चौथी शिक्षा ये है कि हमें वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य क्या है? भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना। तो हमें हर वक्त अपने बारे में ना सोच के हमें कृष्ण की इंद्रियों को सेटिस्फाई करने का सोचना है और कर्म भी वैसे ही करना है। ठीक है, तो हरे कृष्णा सभी को पंचांग प्रणाम। जी हरे माता कृष्णा जी। माता जी। हाँ, मैं कुछ एग्जाम्पल ऐड कर देती हूँ यहाँ पे। जैसे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है जय अथवा पराजय। ठीक है, तो यानी कि सफलता या विफलता की हमको चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको मिलता है, जैसे हम देखेंगे सफलता वाले का एग्जाम्पल और विफलता वाले का एग्जाम्पल, जिसको हम लोग समझते हैं। उदाहरण इसका ये है अर्जुन और जटायु। अर्जुन जो है वो सफल हुए। उन्होंने लगातार 18 दिन तक बहुत ही परफेक्शन के साथ युद्ध किया, सुंदरता के साथ अपना वीरता का प्रदर्शन किया, ऐश्वर्य को दिखाया और विजयी हुए, जीत गए। दूसरे आते हैं जटायु। जटायु के लिए हम क्या बोलते हैं? कोशिश तो बड़ी की बेचारे ने, लेकिन फेल हो गया, सफल नहीं हो पाया। जो सफल होता है लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य था, अर्जुन ने भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि कृष्ण भगवान ने कहा, तो वो सफल हो गए। उनको कृपा मिली, उनका कार्य भक्ति में काउंट हुआ। हुआ ना? तो बिल्कुल हुआ। विफलता भी अगर देखी जाए तो उसमें भी वैसे भगवान की कृपा मिलती है, जैसे जटायु को कृपा मिली। राम और लक्ष्मण जो होते हैं, मतलब भगवान राम और लक्ष्मण जो होते हैं, वो दोनों क्या करते हैं? जटायु को सहलाते हैं, प्यार करते हैं। क्योंकि जटायु देखो वैसे तो बहुत ज्यादा बूढ़े थे, वृद्ध थे, लेकिन जब रावण जो था वो सीता माता का हरण करके लेके जा रहा था ना, और रावण ने क्या किया? जटायु के ऊपर आक्रमण किया, क्योंकि वो पीछे 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 उड़ने लग गए कि मैं बचाऊंगा, मैं बचाऊंगा। रामायण में भी हमने देखा है कि उनका भाव जो सीता माता के प्रति था वो कैसे था? सीता पुत्री, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आ रहा हूँ, तुम घबराओ मत, मैं हूँ, मैं आ रहा हूँ पुत्री, तुम डरो मत पुत्री, मैं आ रहा हूँ। बार बार पुत्री 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 वो कर रहे थे, है ना, बोली जा रहे थे ऐसे करके। तो वो सीता माता के लिए रक्षा करने के लिए पूरे तैयार थे और कर भी रहे थे, और सीता माता को अपनी बेटी मानकर उनकी रक्षा कर रहे थे, है ना। तो जटायु ने बड़ी बहादुरी के साथ लड़ाई की वहां पर। हालांकि ओल्ड थे, एक पक्षी, एक तरह का परिंदा क्या ही कर लेगा एक राक्षस के आगे? सोचने की बात है ना। उनको भी पता कि मैं कुछ कर तो नहीं सकूंगा, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बुढ़ा हूँ, और मैं एक परिंदा हूँ, उड़ने वाला मैं एक जीव हूँ, मैं क्या ही कर लूंगा, क्या कर लूंगा, उनको भी पता है। लेकिन फिर भी वो बहुत बहादुरी के साथ लड़ते हैं। लेकिन रावण जो था वो क्या था? वो कपटी था, छली था, उसके साथ साथ ताकत वाला भी था, बलशाली था, उसकी ताकत थी बाजुओं में, हाथों में उसके पास हथियार भी था। उसने क्या किया? जटायु के पर काट दिए। जब परिंदे के पर कट गए तो क्या हो गया? वो बेचारा जमीन पे गिर गया, पूरा खूनो खून खूनो खून होके वो जमीन के ऊपर पड़ गए हुए थे। तो जब ये चीज देखते हैं, श्री राम आते हैं वहां पर, देखते हैं, लक्ष्मण भैया देखते हैं, दोनों देखते हैं ना, दोनों भाई देखते हैं। वो सीता मैया को ढूंढने ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि एक प्राणी बड़ा लहूलुहान है और यहाँ पर पड़ा हुआ है। और पास जाके देखा, अरे ये तो जटायु है बेचारा। तो उनको फिर भगवान श्री राम ने बड़ा प्यार किया, सहारा दिया, सहलाया। उनको पूछा आपके तो क्या हो गया, ये कैसे हुआ? तो जटायु ने पूरा का पूरा जो भी था व्याख्यान सारा क्या सुनाया कि ऐसे करके रावण आया था, सीता माँ को उठाकर लेके जा रहा था, मैं उसके पीछे पीछे गया, वो पुष्पक विमान विमान में उड़ता हुआ लेके जा रहा था, मैंने बड़ी कोशिशें की, लेकिन उसने देखो मेरे पंख काट दिए। सारी बात उन्होंने जाकर बताई ऐसे। तो श्री राम ने कहा आप चाहें तो मैं आपको अभी, एक सेकंड नहीं लगेगा मेरे को, आपको मैं ठीक कर दूंगा, कर दूं ठीक, अभी अभी कर दूंगा। लेकिन जटायु ने कहा नहीं भगवान, मुझे आप ठीक मत करो, क्योंकि उससे उत्कृष्ट मृत्यु तो मेरी हो ही नहीं सकती। मैं यहाँ पर आपने प्राण त्याग रहा हूँ, आपके सामने प्राण त्याग रहा हूँ, ऐसे प्राण त्याग रहा हूँ, अपने इष्ट प्रभु श्री राम भगवान की गोद में मैं प्राण त्याग रहा हूँ, उनकी बाजुओं के अंदर, आपकी बाहों के अंदर मैं प्राण त्याग रहा हूँ। इससे सुंदर मेरी मौत क्या हो सकती है? मुझे नहीं चाहिए ठीक, मुझे नहीं होना है ठीक। इससे ज्यादा खूबसूरत मौत किसी की नहीं हो सकती। मैं खुशनसीब हूँ कि मेरी मृत्यु आपके हाथों के अंदर, आपकी गोद के अंदर हो रही है। आप मुझे प्यार कर रहे हो, मेरे लिए अश्रु बहा रहे हो, मेरी उस वे में डेथ हो रही है। तो मुझे नहीं चाहिए कि, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे को ठीक कर दो। मुझे क्या करो, मुझे बस इसी अवस्था में रहकर आप मुझे मर जाने दो, अपनी बाहों में मर जाने दो बस। तो जटायु ने, क्योंकि एक समय पर राजा तो दशरथ थे, जो श्री राम भगवान और लक्ष्मण के पिताजी थे, है ना, राजा दशरथ, उनकी हेल्प की थी, मदद की थी उनकी। तो जब वो शनि से लड़ने के लिए गए थे ना, तो
क्योंकि शनि ने 12 साल के लिए अयोध्या को सूखा कर दिया था, पूरा उधर एक तरह का काल जिसको कहते हैं ना वो डाल दिया हुआ था, सूखा। तो तब उस वक्त क्या हुआ था, उसकी मदद की थी जटायु ने, क्योंकि शनि ने जब देखा कि दशरथ महाराज की तरफ से दशरथ महाराज मतलब गिरने लगे थे रथ से, तो जटायु ने क्या किया था, अपने पंखों को खोल के ना पूरा उनको सहारा दे दिया, सपोर्ट दिया था उनके रथ को। और उनको फिर रथ के ऊपर बिठाया, मतलब रथ को स्टेबल किया, बिठाया रथ को, तो उनको ले गए शनि के पास। तो उस वक्त जटायु ने वचन लिया था, और दशरथ महाराज ने भी वचन दिया था कि जटायु जटायु को मतलब एक तरह की वो प्रॉमिस किया था कि आप मुझसे क्या मांगना चाहते हो, आपने मेरी हेल्प की है, मेरी मदद की है। तो जटायु ने कहा था आपके जो पुत्र होंगे ना, तो वो पुत्र जो है वो मेरे पुत्र बनकर मेरा अंतिम संस्कार कर दें। तो दशरथ महाराज ने बोलता हाँ हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं। भविष्य में तो श्री राम जो थे वो उनके पास आए। देखो ये लीला है, ये कैसे ये चीजें घटती हैं हमको समझ में नहीं आती है। हम रामायण देखते हैं, ये देखा है, आगे बुढ़ा चला हुआ आगे हीरो बनने के लिए, इसकी जान, इसकी लत्तों में जान है, इसके पर के अंदर ताकत है, चला हुआ रावण के साथ लड़ने के लिए। हम तो ऐसे सोचते हैं ना, हम भौतिक बुद्धि वाले लोग हैं। लेकिन देखो पीछे जो इतिहास हम देखते हैं, जो हमारे रामायण में मिलता है, जो हमने देखा है रामायण में भी है ना, तो वो हमको पता लगता है वहां से कि ये पूरी की पूरी लीला है जो भगवान श्री राम ने करनी है, एक प्रॉमिस है। प्रॉमिस में बताया गया, थोड़ा धीरे बोल, थोड़ा सा धीरे बोल। एक प्रॉमिस है जहां पर बताया गया है कि उन्होंने वादा किया था उनके पिता से, वादा लिया था आई मीन, तो उनके पिता ने कहा था हाँ कोई बात नहीं, मेरे बच्चे जो है, मेरे पुत्र जो है वो आपका अंतिम संस्कार कर देंगे। तो एक तरह की पूरी लीला है ये, एक तरह का पूरा प्रॉमिस कैसे निभाया जा रहा है। और उनके कुल के बारे में क्या कहा जाता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और ये चीज हमने देखी है कि वो किस तरह से कई माता को एक खुश होकर प्रॉमिस कर देते हैं, और किस तरह से राम भगवान आ जाते हैं वनवास में, है ना, सीता माता के साथ और लक्ष्मण भैया के साथ कैसे वो आ जाते हैं। तो ये चीज भी हमने देखी है। तो ये सारी लीला होती है, हमको समझ में नहीं आता है पहले, है ना, लेकिन जब हम पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, प्रमाणिक संप्रदाय में रह के जब हम श्रवण करते हैं, अच्छे डिवोटी से हम जब हम सुनते हैं, भगवान जी के शुद्ध भक्तों से सुनते हैं, तो फिर हमें पता चलता है, चीजें हमें क्लियर होती हैं। तो यही वो बोलते हैं कि मतलब दशरथ महाराज ने जटायु को ये वचन दे दिया कि हाँ मैं उनका पुत्र बनकर उनकी सेवा करूंगा, अंतिम संस्कार करूंगा। तो फिर श्री राम ने भी जटायु का अंतिम संस्कार कर दिया, मतलब कि उनको, राम भगवान को भी पता था कि उन्होंने प्रॉमिस दिया है मेरे पापा ने, मेरे पिताजी ने, तो मैंने इसको फुलफिल करना है। पर एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पर जटायु बिल्कुल तरह से फेल हो गए। अगर हम देखें कि बचा तो नहीं ना पाए सीता माता, लेकर उड़ तो गया ना, वो रावण चला तो गया ना, उड़कर ले गया, पुष्पक विमान में बिठाकर ले गया, बचा तो नहीं पाए। तो एक तरह से हम देखें तो क्या बोलेंगे कि हाँ वो तो फेल हो गए। लेकिन उनको कृपा मिली या नहीं मिली, बिल्कुल उनको कृपा मिली। तो यानी कि वास्तव में हमारे कार्यों का क्या रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट इतना ज्यादा मायने नहीं रखता, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। हम कार्य कर रहे हैं, भगवान जी की सेवा में कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। सेवा में लगना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमको ये नहीं सोचना चाहिए हम फेल होएंगे, हम पास होंगे, सफलता मिलेगी, विफलता मिलेगी, लोग क्या बोलेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा है रोग, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, हम ये सोचते हैं, दिस एंड दैट फ्लांडिंग, है ना। तो ये सब हमको सोचना नहीं होता। तो भगवान के लिए क्या है, भगवान की जो भक्ति है ये है एफर्ट ओरिएंटेड। जो दुनिया है वो है रिजल्ट ओरिएंटेड। अगर रिजल्ट अच्छा आया तो प्रमोशन है आपकी। तो भौतिक जगत के अंदर रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है उसमें एफर्ट्स देखे जाते हैं, प्रयास देखा जाता है कि आपने कितना प्रयास किया। कोई छोटा सा भी कार्य किया हो ना, तब भी भगवान जो है वो कभी, जैसे देखो हम भौतिक पढ़ाइयाँ करते हैं ना, उसमें हमें फेल कर देते हैं, नहीं आपने नर्सरी में बच्चों को फेल कर देते हैं। नर्सरी में मैंने देखा था, एक बच्चा नर्सरी में फेल हो गया था, छोटी क्लास में, कि उसको कुछ भी नहीं आता। तो प्रिंसिपल ने बोला कि आप इसको इसी क्लास में रखो, उसके मम्मी पापा को बोल दिया। फेल कर देते हैं, नर्सरी वाले बच्चों को फेल कर देते हैं। फर्स्ट में, सेकंड में, बोर्ड की क्लासेस में हम देखते हैं, ग्रेजुएशन में देखते हैं, कॉलेजेस में देखते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे हम देखते हैं, बच्चे फेल हो जाते हैं, कर देते हैं फेल। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ ऐसी नहीं होती है, आध्यात्मिक जब हम स्टडीज करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसमें खाली प्रयास देखा जाता है। आप में से कितने सारे लोगों ने आईडीसी कोर्स किया हुआ है ना, तो कितने सारे लोग जो होते हैं उनको कुछ भी नहीं पता होता है, थोड़ा थोड़ा वो एक एक दो दो लाइन लिखते हैं, तो फिर भी उनको सर्टिफिकेट मिलता है ना कि हाँ हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द कोर्स। क्यों? क्योंकि भक्ति में प्रयास देखा जाता है। वो दीक्षा लेना चाहता है, संप्रदाय से जुड़ना चाहता है, हरे कृष्ण महामंत्र की माला करता है, 4 नियमों का पालन करता है, प्रयास देखा जा रहा है, प्रयास है, बहुत कर रहा है, अपने हिसाब से कर रहा है, एफर्ट्स लगा रहा है, काफी है। कोई अनपढ़ होता है बिल्कुल, फिर भी दीक्षा हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है, ये सार्वभौम है। यहाँ पे चंडाल कुल में जन्मा व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है। इनफैक्ट जब झारखंड के जंगलों से श्री चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे, तो हमने फोटो में भी देखा है, ऑलरेडी हमने दिखाया भी था आपको पहले, अब मैं पीपीटी में नहीं जाऊंगी। तो उसमें क्या होता है, सारी तरह के जो जीव जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, अलग अलग
व्यवहार वाले, उसके अंदर खरगोश भी है जो कि बिल्कुल बेचारा सा है ना? चूहा भी है, बिल्कुल बेचारा सा है। शेर भी है, चीता भी है, हाथी भी है, बहुत बलशाली है, वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ। तो सार्वभौम सिद्धांत है, भक्ति सभी कर सकते हैं, सबके लिए है। ठीक है? बट इसका मतलब ये नहीं है कि केवल जानवर भक्ति कर सकते हैं। वो चैतन्य महाप्रभु का दौर था, उनको देखते ही मतलब कि जानवरों में भी था, मतलब कि एक हरि बोल करते-करते कुत्ते ने प्राण त्यागे थे उनके सामने, चैतन्य महाप्रभु के सामने। तो आज हम सोचे कि जानवर नाम लेंगे, वो तो जानवरों का काम है लेना, इंसानों का काम है, हमारा काम है लेना, है ना? हम मनुष्य की योनि में मिले हैं, दुर्लभ शरीर मिला है, हमको नाम लेना ही लेना है। तो स्पिरिचुअल ज़िंदगी जो होती है उसमें एफर्ट्स इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने एफर्ट किया ना तो आपको कृपा मिलेगी ही मिलेगी क्योंकि आपने कोशिश की है। जब हम कोशिश करते हैं, सुबह हम चैंटिंग करते हैं, हमसे हमारा मन भटकता है, हम आगे-पीछे मंडराते हैं। वो सामने कोई जैसे छत के ऊपर कोई चैंटिंग कर रहा है, उड़ता हुआ परिंदा आ गया, हमारा ध्यान उस पे चला गया, ये कितनी सुंदर कलरफुल चिड़िया मैंने तो कभी नहीं देखी, कितनी प्यारी है ये बेचारी, हाँ, कितनी सुंदर लग रही है। हमारा दिमाग भटकता है, भटकेगा। लेकिन भगवान सोचेंगे फिर भी दिमाग देखो भटका है इसका लेकिन फिर भी हरे कृष्ण पे लगा हुआ है, तो ये मेरा कृपा का अधिकारी है। इसने कोशिश कर रहा है ना इसलिए मेरी कृपा का अधिकारी है, क्योंकि कोशिश कर रहा है केवल इसलिए। तो कोई छोटा-सा छोटा प्रयास भी करे तो इंसान बड़े से बड़ा कार्य कर लेता है। तो कभी सफलता मिलती है, कभी सफलता आपकी बिल्कुल छोटी-सी होती है, कभी सफलता बहुत बड़ी होती है। लेकिन कभी-कभी फेल भी हो जाते हैं। सफलता-विफलता की हमको चिंता नहीं करनी है। जब व्यक्ति कार्य करता है, भगवान की सेवा में कार्य करता है, तो उसको बोलते हैं योग, यानी कि भक्ति योग। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? योग का मतलब है भगवान जी के साथ जुड़ना। तो योग का मतलब भगवान जी के साथ संबंध स्थापित करना। भगवान जी के साथ हमारा एक संबंध स्थापित होता है जब हम भगवान जी की सेवा में लगते हैं। तो फिर क्या होता है विफलता, सफलता का विचार किए बिना ऐसा होता है। तो लक्ष्य क्या है हमारा? भगवान जी के साथ संबंध बनाना। जैसे हमने चर्चा की थी कि अगर लक्ष्य होता है खुद का भोग, जैसे कल पढ़ा था ना हमने, अगर हम खुद की इंद्र तृप्ति के लिए करेंगे चीजें, तो तो वो क्या होगा? भोग होगा। तो क्या होगा? तो कर्म होगा, ज्ञान होगा, वो बन जाएगा कर्म कांड और ज्ञान बन जाएगा ज्ञान कांड। जैसे कि विनीता माता जी आप कल भी चर्चा कर रहे थे, ज्ञान अगर कृष्ण से रिलेटेड हो तो अनुकूलस्य प्लीज श्लोक गाओ माता जी वो वाला। गाएँगे? या मैं ही गा दूँ? अनुकूलस्य नहीं अनुकूलस्य वाला नहीं, सॉरी वो था अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्मादनावृतम् अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा कि अन्याभिलाषिता शून्यम कि माता जी कहते हैं कि माता जी अगर ज्ञान जो है वो कृष्ण वाला होगा तो उसको छोड़ने की बात क्यों होती है? तो ज्ञान वो वाला नहीं छोड़ना है जो कृष्ण वाला ज्ञान है। ज्ञान वो वाला छोड़ना है जो कृष्ण के बिना वाला ज्ञान है। ठीक है? चाहे वो भौतिक ज्ञान हो, मैं पीएचडी हूँ, मैं एमपी हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, ठीक है? तो मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, साइंटिस्ट तो नॉलेजेबल होते हैं, मैं मैथमेटिशियन हूँ, मतलब मेरे को मैथ्स बहुत अच्छा आता है, मैं ज्ञानी हूँ, है ना? तो वो वाला ज्ञान इनको छोड़ने की बात की गई है। अन्य कामनाओं से रहित ज्ञान कर्म आदि से अनावृत, इसके बगैर तथा अनुकूल भाव से अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, अनुकूल भाव से कृष्ण का जो अनुशीलन है, उसको उत्तम भक्ति कहा जाता है। तो हमको वो चीज़ के ऊपर ध्यान देखा देना है। अगर हम कृष्ण के बिना अपनी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए कार्य करेंगे, कर्म करेंगे तो वो कर्म कांड बन जाएगा। अगर वो हमारा ज्ञान जो है हम कहेंगे हम साइंटिस्ट हैं, हम फिलोसोफर हैं, वो वाला ज्ञान है हमारे पास, हम डॉक्टर हैं, है ना? या कोई भी एक्स वाई जेड हम प्रोफेशनल हैं, तो वो ज्ञान कांड बन जाएगा। और कांड शब्द के बारे में मैंने परसों चौथ भी आपको बोला था 4-5 दिन पहले, कि कांड का मतलब ही क्या है? जैसे हम फ़िल्मों में देखते हैं ना भाई कांड हो गया। कांड हो गया मतलब एक तरह की गलती होगी, कोई गुनाह हो गया। मर्डर हो गया तो कांड हो गया, है ना? कहते हैं ना कांड हो गया भाई। तो कांड हो गया मतलब एक तरह का गुनाह हो गया, एक तरह का हमसे कोई गलती होगी, कोई खता होगी हमसे, कोई गुस्ताखी होगी हमसे, है ना? ये चीज़ होगी। तो कर्म कांड का मतलब क्या हो गया कि हम कर्म तो कर रहे हैं लेकिन ऐसा कर्म कर रहे हैं जो हमको वापस से भौतिक संसार में लाने वाला है। हम ज्ञानी तो हैं लेकिन ज्ञान हमारा कौन-सा जो वापस से हमको 84 लाख योनियों में डालने वाला है। तभी करके ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड की उपासना की जा रही है बट किसी इच्छा को फुलफिल करने के लिए की जा रही है। जैसे होते हैं बड़े सारे है ना चीज़ें आती हैं, मैं भी आपको एग्ज़ाम्पल दूँगी, आपको ह थोड़ी-सी हँसी आएगी क्योंकि हम सुना हुआ है सबने वो चीज़ें। तो जब कर्मकांड, ज्ञान कांड इनके ऊपर क्या है कर्म योग इसके ऊपर है, ज्ञान योग इसके ऊपर है क्योंकि जो योग का मतलब है जोड़ना, भगवान जी के साथ जोड़ना, उसको बोला जाएगा योग। तो कर्म जब अपने भोग की तरफ होता है तो उसको बोला जाता है कर्म कांड, ज्ञान जब अपनी भोग की ओर इंगित होता है उसको बोला जाता है ज्ञान कांड। कांड मतलब इंद्र तृप्ति, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, लेकिन वही कर्म जब हम भगवान जी की तरफ इंगित कर देते हैं, भगवान जी को फल दे देते हैं, जैसा कि हमने कल भी पढ़ा था कर्मण्यवाधिकारस्ते, है ना? भगवान को हम फल दे देते हैं, तो फिर क्या होता है?
हम अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं भगवान जी के साथ, उसको बोला जाता है कर्म योग। और ज्ञान के द्वारा जब हम भगवान जी के साथ संबंध स्थापित करते हैं कि हाँ, हमने भगवत गीता का ज्ञान लिया, हमने श्रीमद् भागवतम का ज्ञान लिया, तो ज्ञान लेने के बाद हमने क्या किया? अपने संबंध को पुनः जागृत करने की कोशिश की, अपने आप को भगवान जी के साथ जोड़ने की कोशिश की, उसको बोला जाएगा ज्ञान कांड। वो ओके है। उसके बाद हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की कर रहे हैं, चलो ठीक है, उसमें आ गया। अगर हमारी कुछ इच्छाएँ भी बनी है, भगवान जी मुझे ये ले दो ना, भगवान मेरे को PS4 चाहिए, सारे बच्चों के पास गेम है, मेरे पास साइकिल नहीं है, भगवान मेरे को साइकिल चाहिए, सबके पास A1 साइकिल है, नया वाला, मेरे पास नहीं है, सबके पास गाड़ी है, मेरे को भी चाहिए। तो चलो एक तरह का उपासना कांड हम उसको बोल देंगे, लेकिन भगवान की अगर बच्चा अपने पिता से नहीं माँगेगा चीज़ें, तो किससे माँगेगा? हमको ज़रूरत होगी, हम अपने मम्मी-पापा के पास ही जाएँगे ना, हमको पैसे चाहिए। ऐसे ही अगर हमको भगवान जी से भी कुछ चाहिए, अगर हम भगवान जी के पास जाकर माँग भी रहे हैं, दैट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन शुरू-शुरू में हम भगवान जी के पास नहीं जाते हैं, हम देवी-देवताओं की शरण में चले जाते हैं। देवी-देवताओं की शरण वाले वापस हम कभी भगवान की भक्ति में आते हैं, फिर भगवान में ही अगर हमारी श्रद्धा अटूट हो जाती है, हम स्टेबल हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं, तो ओके है। फिर आपको देवी-देवता भी परेशान कभी नहीं करते हैं, कि ये पहले मेरी पूजा करता था, अब ये उधर चला गया, वो कभी भी नहीं बोलेंगे ये चीज़। ठीक है? तो जब हम अपना संबंध रिलेशनशिप भगवान जी के साथ स्थापित करना चाहते हैं, भगवान जी के साथ उसको बोलते हैं कर्म योग। जब ज्ञान के द्वारा करते हैं उसको बोला जाता है ज्ञान योग। इसी तरह से अगर पूजा अर्चना भी अगर होती है, लेकिन अगर अपने भोग के लिए की जाती है, जैसे सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे पहली लाइन में? सुख संपत्ति घर आए। तो हमको क्या चाहिए? सुख संपत्ति चाहिए, इसीलिए हम आपकी उपासना करें, तो इसको बोला जाएगा उपासना कांड। जैसे एक बहुत मशहूर भेंट भी है, जम्मू कश्मीर के जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उन्होंने सुनी होगी। क्योंकि हमारे घर के पास वैष्णो देवी है, माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बाँटूँगी, मैं खुशियाँ मनाऊँगी, मैं तो नाचूँगी, गाऊँगी, तेरे दरबार आऊँगी, माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बाँटूँगी। मतलब माँ अगर मुरादें पूरी करेगी तो हलवा बँटेगा, अगर माँ मुरादें पूरी नहीं करेगी तो कौन है माँ? किसके लिए हलवा? क्या? कोई हलवा-शलवा नहीं है हमारे पास। मेरे को क्या पास किया पेपरों में? नहीं किया। मैंने आया था आपके पास आपके इधर माँगने के लिए कि मुझे पेपर में पास करना। माता ने मुझे पेपर में पास नहीं किया, तो काहे का हलवा? कोई हलवा-शलवा नहीं है हमारे पास। हमको फेल किया। तो ऐसे ही लोग कहते हैं नारियल चढ़ा देंगे, फलानी सुक्खन, ढमकानी सुक्खन, ये सुखने, वो सुखने। सुक्खन समझते हैं ना? सुक्खन को क्या बोलते हैं माता जी हिंदी में? मन्नत, मन्नत उर्दू वर्ड हो गया, सुक्खन पंजाबी वर्ड हो गया और माता जी सुक्खन इच्छा कामना। नहीं, नहीं मतलब कि मेरी भगवान जी मेरी ये चीज़ पूरा कर दो। हाँ, हाँ, इच्छा कामना वही बोलेंगे ना उसको इच्छा कामना। तो इस तरह की जो चीज़ें सुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का, माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बाँटूँगी, है ना? तो ये उपासना कांड के अंदर आएगा। लेकिन जब भगवान जी के साथ हम अगर युक्त होकर भगवान जी के साथ अगर संबंध स्थापित करने के लिए अगर हम करते हैं कोई चीज़ तो उसको बोला जाता है भक्ति योग, है ना? ध्यान योग अगर हम भगवान जी का ध्यान करें, ध्यान योग बोला जाएगा। तो ध्यान योग करेंगे, उपासना कांड करेंगे, चॉइस हमारी है। लेकिन लक्ष्य क्या है? अगर इंद्र तृप्ति है तो फिर लक्ष्य क्या है? गलत है हमारा। लेकिन भगवान जी के साथ अगर हमारा स्थापित करना हमारा लक्ष्य है, तो फिर वो अच्छी बात है, वो मतलब ठीक है। तो इसलिए कभी-कभी जब लोग मतलब कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं ना कि क्या करें? कर्म कांड की तरफ जाएँ, ज्ञान कांड की तरफ जाएँ, कर्म योग स सही है, ज्ञान योग सही है। भला अंदर क्या है इसके अंदर? वेल लक्ष्य क्या है? ये इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी नीयत क्या है। तभी कहते हैं ना भगवान जी का जो भक्त होता है, भगवान आपके पैसों के भूखे नहीं है। भगवान नहीं देख रहे हैं कि ये मेरे को केले खिला रहा है, मेरे को ये क्या बोलेंगे फ्रूट चाट दे दे रहे हैं बना-बना कर मेरे को भोग लगाया जा रहा है, ठीक है? मेरे लिए बड़े 56 भोग लगा रहे हैं। भगवान कुछ भी नहीं माँगते, वो सबको देने वाले हैं। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि वो आप उनको खिलाओगे तो वो खाने वाले हैं। आप उनका करोगे तो वो करने वाले हैं, अदरवाइज़ वो बेचारे तो ऐसे ही बैठे रहेंगे। हमें उनकी ज़रूरत है, हम उन पर डिपेंडेंट हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक ही कहता है ना जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वाणिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो वहाँ पे स्वराट शब्द का इस्तेमाल होता है कि मतलब स्वराट का मतलब जो इंडिपेंडेंट है, उनको हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी ज़रूरत है। हमें उनकी ज़रूरत है, हम में उनके ऊपर डिपेंडेंट। तो लक्ष्य क्या है? वो होना चाहिए। भगवान भाव देखते हैं, तुम्हारा भाव यानी लक्ष्य क्या है? वो भगवान की भक्ति है, उनका प्रेम पाना है या फिर अपना कि भगवान जी मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, माँ मुरादी पूरे कर दे, हलवा बाँटूँगी, ये वाला है तो फिर क्या करें? फिर भगवान ने कहना ठीक है, चढ़ा तू हलवा चढ़ा दे, कड़ाह का प्रसाद चढ़ाओ, ले लो जो चाहिए। तो भगवान भी भक्ति रसामृत सिंधु में हमने पढ़ा ना भगवान भक्ति जो है वो मुश्किल से देते हैं, लेकिन भगवान
जो है पैसा, दौलत, शोहरत, नेम, नोटों की गड्डियां फेंक देंगे या सस्ते में मेरा पीछा छूटा। भगवान भक्ति मुश्किल से देते हैं, क्योंकि भक्ति, शुद्ध भक्ति से क्या होता है, भगवान बंध जाते हैं। भगवान जी एक तरह के कीर्तिदास बन जाते हैं अपने भक्त के, इतना ज्यादा भगवान जी को हो जाता है। तो कौन होगा आजकल के जमाने में, मुझे कोई बोले, आप में से किसी व्यक्ति को बोले 5 लाख रुपए ले ले, घर में नौकर बन के रहना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे अब नौकर बन के रहना पड़ेगा, तुझे काम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। भगवान जी के हमने भक्ति करनी है, बिजनेस डील नहीं करनी है यहाँ पे। भगवान, मुझे गाड़ी गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सुंदर बीवी चाहिए, ठीक है, अच्छा सा पति चाहिए मेरे को औलाद आज्ञाकारी चाहिए, सारा कुछ चाहिए मेरे को। भगवान है, हमारे नौकर नहीं है। हमारी डिमांडें पूरी करने के लिए नहीं बैठे हैं वो वहां पे कि सब कुछ हम मांगते। हाल तो देखा जाए भगवान ही हमको देने वाले हैं, बट एक तरह का डील करना, मुझे जैसे होता हुआ है हमारे साथ कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो एक तरह का डील था कि भाई हाँ, मेरे को देश को आजाद कराना, उसके लिए मेरे को व्यक्ति चाहिए, लोग चाहिए। आपका, आपकी जान जाएगी, आप मेरे को खून दे दोगे, तो आपकी जो पुश्तें होंगी वो बेचारी आजादियों से घूम पाएंगी। तो ठीक है, लोगों ने खून दिया, ब्लड दिया, अपनी आने वाली पुश्तों के लिए दिया, हमारे जैसे बच्चों के लिए दिया, हमने किया, उन्होंने किया, हमारे पुश्तों ने किया ना, पूर्वजों ने हमारे किया ऐसा। वो डील थी, लेकिन वो आजादी के लिए डील थी, देश को आजाद करवाने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम सोचे भगवान जी, नारियल चढ़ जाएगा आपको, मेरे को बाजार में ही चाहे 2,000 रुपया मेरे को, आप कहीं से मेरे को मिल जाए पड़ा हुआ, वही दिलवाओ मेरे को। भगवान जी, आज मैंने चोरी करने जाना है, तो मेरे को चोरी में मेरे को कोई जो मतलब पकड़े ना पुलिस वगैरह, तो ठीक है, अगर मेरे 5 लाख रुपया मैंने चोरी किया ना, तो 1 लाख रुपया मैं आपके मंदिर में डोनेट कर दूंगा। भगवान को नहीं चाहिए ऐसी चीजें, ये डीलिंग उनको नहीं पसंद है, उल्टा ये हमको कर्म में ही बांध रही है। भगवान, अगर हम बोले कि भगवान हमने चोरी तो आपके लिए की थी ना, 1 लाख तो आपको दिया था ना, तो भगवान ने कहना मेरे को तेरे 1 लाख क्या है, कुछ भी नहीं है, 1 रुपए का, एक पैसे के बराबर नहीं है तुम्हारा 1 लाख मेरे लिए। भगवान के पास असीम संपत्ति है, षडैश्वर्य में हमने पढ़ा है उनके बारे में, है ना। तो ये चीज हमें देखनी है, यही इंपॉर्टेंट है कि लक्ष्य क्या होना चाहिए, भगवान जी की सेवा, ये लक्ष्य होना चाहिए। अगर कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ध्यान योग, मतलब ये कहलाता है जब भगवान जी की सेवा है। लेकिन यही चीज कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड कहलाती है, जिसका वेदों में वर्णन हुआ है, जहां पर भगवान कृष्ण खुद बताते हैं, भगवत गीता के श्लोक नंबर 20 जो हमने 44 में पढ़ा, 45 के अंदर वहां चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो हैं, जो ऐसे उसमें पड़ जाते हैं, वेदों की भाषा अलंकारिक है, पढ़ा था ना हमने, कि और ऐसे लोग जो उसमें फंस जाते हैं वो फिर मूर्ख हैं, कि ये कर लोगे तो ये मिल जाएगा, वो कर लोगे तो वो मिल जाएगा, वो करोगे तो ये मिलेगा। लेकिन जो इंटेलिजेंट इंसान होगा, बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो वाकई श्रद्धालु होगा, तो वो जो योग वाले सेक्शन है उसमें ज्यादा कनेक्ट कर पाएगा, और जो भोगी होगा वो कर्म, वो कांडों वाले सेक्शंस की तरफ अट्रैक्ट होएगा, वो ज्यादा कनेक्ट वहां करेगा। लिखा है ना हमारे शास्त्रों में यार, कि इनकी पूजा कर लो तो ये मिलेगा, सुंदर वाइफ मिलेगी, शिव जी की तरफ जाओ, पैसा चाहिए तो कुबेर की पूजा कर लेते हैं, लक्ष्मी माता की पूजा कर लेते हैं। लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे, हरि भगवान की नहीं करेंगे। ये नहीं उनको समझ में आता, लक्ष्मी माता 24 घंटे दिन रात किसके चरण चसती रहती, चसना मतलब हाँ, मालिश करती रहती, मसाज करते रहते हैं। जहां पे हरि होते हैं वहां पे लक्ष्मी हमेशा रहते ही रहते हैं, ऐसे कहते हैं ना, लक्ष्मी चंचल है। लेकिन जहां पर उनके पति वह है, वहां पे तो वो ऑलरेडी रहेंगे, अगर आप उनकी पूजा करेंगे तो लक्ष्मी माता कभी भी नहीं जाएंगे वहां से। ठीक है, ये भगवत गीता के हमने पहले अध्याय में भी हमने पढ़ा था कि भी जो जीत होने वाला है उसमें लक्षण क्या होगा, क्योंकि वहां पे लक्ष्मी माता है, और जहां पे लक्ष्मी माता है, लक्ष्मी माता वहां पे क्यों, क्योंकि हरि वहां पर खड़े ना, इसलिए वहां पे लक्ष्मी माता है। तो ये चीजें हमें थोड़ा सा माइंड में रखनी चाहिए, ठीक है। भोग की तरफ नहीं जाना चाहिए कि यहाँ वहां वहां यहाँ, ठीक। एक ही की पूजा करनी चाहिए, भगवान कृष्ण की करें, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, उसी में आपको अटूट श्रद्धा, विश्वास, अनन्य भक्ति भाव के साथ आपको करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, विराम देंगे। काफी तेज मैंने बोला है, बिकॉज मुझे ये था कि कम समय में मैं कम से कम समय ले सकूं और अपनी बात जो है वो पूरी कर सकूं। ठीक है माता जी, हो गया। जी हरे माता कृष्ण। ठीक है, आप ऑलरेडी शिक्षा वगैरह ऐड कर ही चुके हैं आप। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, 4 बजे मॉर्निंग सेशन में जुड़ जाया कीजिए, चैंटिंग सेशन में, और 6:45 श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा जो है उसमें टाइम से आएंगे। और क्लास भी अटेंड करो, चैंटिंग सेशन भी आओ। ये नहीं करेंगे चैंटिंग में आ गए तो क्लास छोड़ दी, क्लास में आ गए तो चैंटिंग सेशन रहने दिया, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। माता जी एंड करो प्लीज। जी माता जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण हरे चंद्र कृष्णा भगवान प्रभु की जय। जी। हरे कृष्ण।